क्वेश्चन है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हमको क्यों होता है। ये सवाल मेरा नहीं है एग्जैक्टली मैं भी इलाहाबाद से लखनऊ आ रहा था। मैं आज होली का नेक्स्ट डे है, तो कोई वॉल्वो वगैरह नहीं चल रही थी, तो मैं उसमें बैठ गया था। एक जो आती है ना लोकल जो बस चलती है, उसमें बैठा था मैं। मेरे बगल में बच्चा बैठा था, अंग्रेज़ी बहुत फराटेदार बोल रहा था। वो उसकी IELTS का एग्ज़ाम था और देखने में ठीक ठाक लग रहा था। बाकी मुझे लगता है मैं और वो छोड़ करके बाकी सब लोग ऐसे होंगे जो लोग ने बहुत वेल ऑफ नहीं थे। वो किसी वेल ऑफ फैमिली का बच्चा था और भाई मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर बट कोई और बस चल रही थी, इसलिए हम लोग दोनों उसमें बैठ गए थे। अच्छा, फिर रास्ते भर में अपनी किताब पढ़ता रहा और जब मैं लखनऊ उतरा हूँ तो मुझसे बोलता है, सर मैं किताब देख सकता हूँ? तो मैंने उसको दे दी किताब। तो सर आप कितने ज़्यादा पढ़ते हैं सर, पूरे टाइम इलाहाबाद से लेकर यहाँ तक पढ़ते ही रहे आप? मैंने कहा यार अच्छी बुक थी इसलिए मैं पढ़ता रहा। तो फिर पूछा कि आप कैसे इतना पढ़ सकते हैं? फिर मैं बताया मेरा YouTube चैनल है ना, उसके लिए मुझे पढ़ना होता है वीडियो बनाने के लिए। हंस रहा था। तो सर मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस होती है अपने आप को लेकर के। मैं उसको देखता रहा, मैंने कहा इतना स्मार्ट, गोरा चिट्टा, अंग्रेज़ी जानने वाला लड़का, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों होती है? कुछ आइडिया? ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं आज के जनरेशन के, ज़्यादातर बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। मुझे भी थी स्कूल कॉलेज में। जैसे ही स्कूल की छतरी मेरे सर के ऊपर से हटी तो वो कॉम्प्लेक्स ड्यूप्लेक्स हो गया, ख़त्म हो गया। मुझसे बता रहा था कि उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो MBA कर रहे हैं और ये IELTS का एग्ज़ाम दे रहा है। तो क्यों उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि एग्जैक्टली हम लोग अपने आप के साथ शीशे में जब शक्ल देखते हैं तो अपने आप को नहीं जानते। हम जब अपने दोस्तों को देखते हैं तो उनको नहीं देखते। हम सब एक कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो लोग ज़बरदस्ती दिखाना चाहते हैं। जैसे सूरज को जब देखेंगे बहुत देर तक, तो पता है क्या होता है सूरज को देखने से? बहुत देर तक सूरज देखते रहिए आप, आँख खराब हो जाती है ना। बहुत देर तक सूरज हो या कोई ब्राइट लाइट हो तो उसको देखते रहिए तो क्या होगा आपका? आँखों में वो लाइट ऐसा लगता है उसकी इमेज एकदम पकड़ के उसमें छप गई है, कुछ देर के लिए हटती नहीं है। तो 20-30 साल तक जब आपने कोई गोल को पकड़ करके बैठे हैं तो वही गोल आपके दिमाग में चपक जाता है कि मैं ही ये हूँ, अगर मैं ये नहीं हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैं उसे बता रहा था कि मेरे अंदर में कॉम्प्लेक्स कब ख़त्म हुआ, जब मैंने अपने लिए ढेर सारी प्रॉबिलिटीज़ चेक करना शुरू कर दिए। एक कोई चीज़ नहीं। मैंने अपने बताया कि चलो ठीक है, डॉक्टरी की पढ़ाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो टीचर बन जाऊँगा, नहीं तो चाय वाला बन जाऊँगा, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाऊँगा। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अगर ख़त्म करना है तो आपको अपने गोल से अलग करना होगा, क्योंकि गोल्स खाली इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आसपास के लोगों से लिया गया है। क्वेश्चन ये है, सर क्या अपने आप को औरों से बेहतर मानना गलत है? क्या आई एम द बेस्ट एटीट्यूड कुछ गलत है? आई एम द बेस्ट एटीट्यूड कुछ गलत है? ये गलत नहीं है, झूठ है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर जितने लोग हैं सबसे बेस्ट हूँ तो ये बहुत वेग है। ये ऐसे ही जैसे मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं हमारे ह्यूमन साइको लैंग्वेज के, वो हमेशा कंपैरिजन में होते हैं। और ये जो बेस्ट है, ये कहीं ना कहीं अंदर में हम बहुत अकेला, गरीब, कमज़ोर, कॉन्फिडेंट की कमी, ये सब चीज़ें महसूस करते हैं। तो अपने आप को पंप करने की कोशिश करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस से, आई एम द बेस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट। अब जो क्लैरिटी आ रही है साइकोलॉजी में वो ये है कि आप अपने बारे में जितना फैक्ट जानते रहें उतना अच्छा, और आपके अंदर में जो भी चीज़ें हैं, पुख्ता चीज़ें हैं, जो सॉलिड चीज़ें हैं, उसको देखें और उसके ऊपर बिल्डअप करें। जो चीज़ें आपके अंदर में नहीं हैं, अगर आप उसको देखते हैं और अपने आप को ज़बरदस्ती पंप करने की कोशिश करते हैं, ये एटीट्यूड, आई एम द बेस्ट एटीट्यूड जो बोल रहे हैं, उतना नुकसान होगा। बिकॉज ये अल्टीमेटली जा कर के आपको एक बड़े से एक्सीडेंट में मीट कराएगा। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं, मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था जब जेफ बेजोस की। मैनी टाइम्स इन हिज ओन लाइफ ही हैज़ बीन कंपेयरिंग हिज कंपनी विद अदर कंपनीज। एक पॉइंट ऐसा था जब ईबे की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी अमेज़ॉन से काफ़ी आगे थी। अगर आई एम द बेस्ट बोल करके वो
ऐसे ही चलते रहते तो अमेज़ॉन जैसी कंपनी जेफ बेजोस नहीं बना पाते। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को ध्यान से देखते रहे, समझते रहे, उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते रहे और फिर उसको बिल्डअप किया। टुडे ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। तो जब आप अपने आप को देखते हैं और अपने जब एग्जामिनेशन करते हैं, शीशे में देखते हैं, तो आपको पूरी चीज़ को नंगा करके देखना होगा कि कहाँ पर मेरे गंदगी है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर बीमारी है, तभी तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। और अगर आप खुद को ये बोलते रहें कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो उससे आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पर आप लैकिंग हैं। अभी हमारा ही चैनल है, हम इस चैनल को अगर किसी और से कंपेयर करके देख रहे हैं, उस आदमी के काम अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं, वो आदमी लोगों की लाइफ में चेंज ला पा रहा है, और फिर भी हम अपने आप से कहें आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो ये तो हमको कहीं ले नहीं जाएगा ना। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं किसी कार में बैठा हूँ, कार हिल नहीं रही है, फिर भी बोलूँ आई एम रनिंग फास्टेस्ट, आई एम गोइंग रीचिंग माई डेस्टिनेशन। तो यू हैव टू बी एबल टू सी योर सेल्फ एज यू आर एंड एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की बात नहीं है। इट इज़ नोइंग फैक्ट, फैक्टफुलनेस अपने बारे में। और जब आपको पता चलता है देन यू शुड फील गुड दैट एटलीस्ट यू वॉट एवर यू आर, यू शुड फील गुड अबाउट दैट, एंड देन वहाँ से आप शुरुआत करें। आपने WPX ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उसमें हम लोग इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ढेर सारी और बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ढेर सारी फंडिंग मिलती है कंपनीज़ को, और किस तरह से इंडियन कंपनीज़ की मार्केट ग्रो हुई और फ्यूचर क्या है इंडियन कंपनीज़ का। इसलिए मेरा आपको इनविटेशन है कि जो लोग भी स्टार्टअप्स में और वेंचर्स में, बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, WPX को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये मन में उठता है कि क्या पास्ट लाइफ होते हैं, क्या सोल्स होते हैं, मरने के बाद सोल्स का क्या होता है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, इस तरह के ढेर सारे सवाल अगर आपके मन में चलते हैं, तो पास्ट लाइफ रियलिटी PLRs ये आपको ब्लो कर देगा, आपके सारे आइडियाज़ को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको एक नई क्लैरिटी देगा पास्ट लाइफ के बारे में और सोल्स के बारे में। छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिसीजन हमारा माइंड लेते कैसे है, क्या है वो फैक्टर्स जो हमको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता वो है हमारे अंदर में। अगर अपने डिसीजंस को ठीक करना है ज़िंदगी भर के लिए, छोटे छोटे और सारे बड़े डिसीजंस को, तो यू शुड ज्वाइन आवर BDM। सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम इस समय अगर ऑनलाइन कोई है तो दैट इज़ ज़ेनोगा बेसिक कोर्स। और वो इसलिए क्योंकि ये आपका अपना कोर्स है, इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप अपने खुद के टीचर हैं। इसलिए यू शुड ज्वाइन ज़ेनोगा बेसिक कोर्स अगर आप बहुत सीरियसली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा अवेयरनेस की कितनी वैल्यू है। अगर नहीं पता चला है तो नाउ जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन करके आप सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं अवेयरनेस के, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग के ऊपर। अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो यू शुड ज्वाइन SPMT।